8 मुहर्रम का वाकया। मेरे प्यारे दोस्तों, मुहर्रम के दिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, करबला की धरती पर हालात और भी मुश्किल होते जा रहे थे। 8 मुहर्रम का दिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथियों के लिए बेहद कठिन था। फुरात नदी का पानी बंद किए हुए कई दिन बीत चुके थे। रेगिस्तान की तपती हुई गर्मी में प्यास हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ती जा रही थी। खेमों में मौजूद बच्चे, औरतें और बुजुर्ग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। छोटे छोटे बच्चे प्यास की वजह से रोते थे और बार बार पानी मांगते थे। उनकी आवाजें सुनकर खेमों में मौजूद हर शख्स का दिल दुख से भर जाता था, लेकिन पानी का कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा था। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने परिवार और साथियों को सब्र की तलकीन कर रहे थे। वह उन्हें अल्लाह ताला पर भरोसा रखने और हर हाल में हिम्मत न हारने की नसीहत करते थे। 8 मुहर्रम को दुश्मन की फौज ने करबला के मैदान को और ज्यादा घेर लिया। उनका मकसद था कि किसी भी तरह पानी खेमों तक न पहुंच सके। उधर हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बच्चों की प्यास देखकर बेहद परेशान थे। वह बार बार बच्चों की हालत देखते और उनकी आंखों में आंसू आ जाते। करबला के तंबुओं में उस दिन सबसे ज्यादा चर्चा पानी की थी। हर बच्चा प्यास से बेहाल था। कई बच्चे कमजोरी की वजह से बोल भी नहीं पा रहे थे। लेकिन इन कठिन हालात के बावजूद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथियों के हौसले बुलंद थे। उनका यकीन अल्लाह ताला पर पहले से भी ज्यादा मजबूत था। 8 मुहर्रम का दिन हमें सब्र, इस्तिकामत और अल्लाह ताला पर भरोसे का सबक देता है। करबला के मैदान में मौजूद लोगों ने दुनिया को दिखा दिया कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने मकसद से पीछे नहीं हटते। यही वजह है कि आज सदियों बाद भी 8 मुहर्रम का यह वाकया लोगों को सब्र और हिम्मत की याद दिलाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, 8 मुहर्रम का दिन ढलता जा रहा था, लेकिन करबला के खेमों में प्यास की तकलीफ कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही थी। बच्चों के होंठ सूख चुके थे, चेहरों पर कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी। माँ अपने बच्चों को सीने से लगाकर उन्हें दिलासा देती, लेकिन प्यास ऐसी थी जिसे कोई दिलासा कम नहीं कर सकता था। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बार बार अपने साथियों को सब्र की नसीहत करते। वह उन्हें बताते कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की आजमाइश लेता है और हर मुश्किल के पीछे कोई न कोई हिकमत होती है। दूसरी तरफ दुश्मन की फौज अपने घमंड में डूबी हुई थी। उन्हें अपनी बड़ी तादाद और ताकत पर नाज था, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि इतिहास में नाम ताकत से नहीं बल्कि किरदार से जिंदा रहते हैं। करबला के मैदान में उस दिन एक अजीब सा सन्नाटा था। हवा चलती थी तो रेत उड़ती थी, सूरज की गर्मी कम होने लगती थी, लेकिन प्यास की गर्मी दिलों को और बेचैन कर रही थी। इसी दौरान हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बच्चों की हालत देखकर बहुत दुखी हुए। वह जानते थे कि अगर पानी न पहुंचा तो हालात और कठिन हो जाएंगे, लेकिन दुश्मन ने फुरात के रास्तों पर कड़ा पहरा लगा रखा था। हर तरफ निगरानी थी, किसी को भी पानी तक पहुंचने की इजाजत नहीं थी। इसके बावजूद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खेमों में ईमान की रोशनी पहले की तरह चमक रही थी। लोग इबादत कर रहे थे, कुरान की तिलावत कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे और अल्लाह ताला से मदद मांग रहे थे। 8 मुहर्रम की रात करीब आ रही थी। हर कोई जानता था कि आने वाले दिन और भी कठिन हो सकते हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर डर नहीं था। सबके दिलों में अल्लाह ताला पर भरोसा था। यही करबला का सबसे बड़ा सबक है कि जब हालात इंसान के खिलाफ हो जाए, तब भी उसे अपने रब से उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। 8 मुहर्रम का दिन सब्र, यकीन और अल्लाह ताला पर भरोसे की एक महान मिसाल बनकर इतिहास में दर्ज हो गया।